हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में स्पंदना संस्कृत तृतीय भाषा का 10वीं के 10वें पाठ का दूसरा पार्ट है। पाठ का नाम सुभाषित रत्नानी है। पहले पार्ट में हमने इस पाठ का आमुख पढ़ा था और आमुख के अलावा इस पाठ के हमने 10 श्लोक पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आमुख में काफ़ी टाइम लगा था और उसके बाद में हमने 10 श्लोक पढ़े थे। 10 श्लोक तो को एक श्लोक को बहुत ही अच्छी तरह से खोल के एक शब्द को समझाया था, तो वहाँ पर 1 घंटे का समय लग गया। अभी अपन 11 से 15 यानी 5 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में अन्वय अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द श्लोक को पढ़ते समय अन्वय अपन साथ साथ में करते जा रहे हैं। फिर शब्दार्थों को आपको समझाया जाएगा। फिर आपके अभ्यास क्वेश्चन है, अभ्यास क्वेश्चन को बारीकी से समझाया जाएगा, जो कि आपको समझाते पूरे याद हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी प्रश्न हैं, ठीक है ना। ये 6 ये क्वेश्चन है और उसके बाद में वस्तुनिष्ठ है आपके 9 क्वेश्चन है और उसके बाद में व्याकरणात्मक 3 प्रश्न हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। अभी तक जितने भी 9 पार्ट पढ़े हैं अपन ने, तो उसमें ये 10वां पार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। शुरुआत के वीडियोज़ में हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन आंसर हम बाद में करवाएंगे, लेकिन उसके बाद में मतलब जो क्वेश्चन हमारे पार्ट के पीछे दिए हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं, इसलिए इनको साथ साथ में करवाया जा रहा है। और उसके अलावा हम आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाएंगे। जो परीक्षा के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे संस्कृत में उत्तर वाले और प्रश्न निर्माण वाले, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। तो अब हम सीधा चलते हैं श्लोकों के अनुवाद में। 10 तक श्लोक हमने कर दिया था, ये श्लोक हमने समझा दिया था पिछले वीडियो में। पिछला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अब अपन 11वां श्लोक शुरू करते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादर्शम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। ये अपना श्लोक है। तो इस श्लोक को भी खोल करके अपन देखते हैं। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद में उसका अन्वय करते हैं। अकॉर्डिंग टू अन्वय हिंदी अनुवाद करते हैं तो पूरा समझ में आ जाता है। और विल दैट टाइम उस समय हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी ग्रामर है, व्याकरण है, उस एक शब्द में कौन सी व्याकरण है उसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहले से ही हैं बरकरार तो हमारे जो सारे पार्ट 15 के 15 पार्ट पढ़ाए हुए हैं, सारे पार्ट आप आवश्यक रूप से पढ़ें और आपको बोर्ड परीक्षा में 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। 95 अबोव आपके मतलब क्वेश्चन राइट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके से ध्यान दे करके और ये संस्कृत पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक के अलावा व्याकरण भी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है। पूरी व्याकरण पढ़ें, क्योंकि व्याकरण के अंदर किस तरह के टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे समय पर वीडियोस हम देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स को भी बताएं कि हम इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ तरीके से पढ़ा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादर्शम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। तो यहाँ पर एक ही संधि है, वर्जयेत। इस आधे तय का क्या हो गया, आधे हलंत हो गया। उसके बाद में ये जो ता है इसका हो जाएगा तादृशम, ठीक है ना। वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ठीक है ना। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादर्शम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अनुवाद करना है। अन्वय परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये आपका हो गया पूरी लाइन कंटिन्यू। दूसरे के अंदर तादृशम, स्टार्टिंग में किसका अर्थ बोलना है, तादृशम। उसके बाद में आएगा पयोमुखम विष्कुंभम मित्रम वर्जित, सब उल्टा होगा, ठीक है ना। तादृशम का अर्थ बोल करके पयोमुखम विष्कुंभम मित्रम वर्जित। अब देखिए यहाँ पर बात ये बताई है कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो मुंह पर तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं कि ये ऐसा है ना वैसा है ना, शोभा करते हैं, क्योंकि उनको कोई निजी स्वार्थ होता है इसलिए वो हमसे बात करते हैं। और जब हम सामने नहीं होते हैं तो वो हमारी निंदा करते हैं, हमारी फूट डालते हैं और हमारा काम बिगाड़ देते हैं। इस तरह के मित्रों को त्याग देना चाहिए। जिस तरह से एक घड़ा होता है उसके अंदर जहर भरा हुआ होता है, और घड़े के मुख पर यानी कोई बर्तन है, उस बर्तन मतलब कोई पैकिंग है, उसके अंदर जहर होता है और ऊपर मक्खन या फिर कोई
अमृत का लेप है तो अपन सोचते हैं कि ये अमृत है, इस तरह से उसका अपन सेवन कर लेते हैं, और सेवन कर लेते हैं तो अपन को नुकसान हो जाता है। इसी तरह से ऐसा मित्र जो मुंह पर मीठी मीठी बातें बोले और हमारे सामने नहीं होने पर हमारे काम को नष्ट करने वाला होता है, उसको उसी तरह से त्याग देना चाहिए जिस तरह से मुख पर अमृत का लेप किए हुए जहर से भरे हुए घड़ा होता है, उसका त्याग कर देते हैं। अब इसका अकॉर्डिंग टू अन्वय अनुवाद करते हैं। परोक्षे, परोक्षे यानी हमारे सामने नहीं होने पर, परोक्षे यानी हमारे सामने नहीं होने पर, कार्य हंतारम, कार्य यानी हमारे काम को हंतारम यानी बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है। हमारे सामने नहीं होने पर, परोक्ष का मतलब हमारे सामने नहीं होता, पर धन अक्ष, अक्ष का मतलब आँख, आँख के पक पर यानी दूर हो, हमारी आंखों से दूर हो, उसे परोक्ष कहते हैं। पर धन अक्षय, ठीक है ना, अक्षय के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है। परोक्ष यानी हमारे सामने नहीं होने पर, कार्य हंतारम यानी हमारे काम को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्ष यानी हमारे सामने होने पर, प्रत्यक्ष का मतलब सामने होता है, हमारे सामने होने पर क्यों लगा है? क्योंकि सप्तमी एक वचन है, इसमें भी सप्तमी एक वचन है। हमारे सामने नहीं होने पर काम को बिगाड़ने वाला, हमारे सामने नहीं होने पर हमारे काम को बिगाड़ने वाला, और हमारे सामने होने पर प्रियवादिनी में मीठा बोलने वाले, प्रियवादिनी में मीठा बोलने वाले, तादर्शम यानी उस प्रकार के, तादर्श ईदर्शम यानी इस प्रकार के, तादर्शम यानी उस प्रकार के, पयो मुखम, मुखम पय है, मुखम यानी मुख पर, पय यानी अमृत का या दूध का लेप किया हुआ, पय का अर्थ दूध भी होता है, अमृत भी होता है, तो मुखम पय यानी मुख पर अमृत का लेप किए हुए, विषकुंभम यानी जहर से भरे हुए घड़े के समान, विषकुंभम यानी जहर से भरे हुए घड़े के समान, मित्रम यानी मित्र का, वर्जियत यानी त्याग कर देना चाहिए, वर्जियत यानी त्याग कर देना चाहिए। हमारे सामने नहीं होने पर हमारा काम बिगाड़ने वाला, और हमारे सामने होने पर मीठे बोलने वाले, वैसे वैसे मुख पर अमृत का लेप किए हुए जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र का त्याग कर देना चाहिए, जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र का त्याग कर देना चाहिए। कैसा मित्र? वैसा, वैसे, वैसे यहाँ पर बोल दिया, वैसे मुख पर अमृत का लेप किए हुए जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र का त्याग कर देना चाहिए। क्लियर हुआ? अपन जो भी अनुवाद करते हैं फिक्स बोलते हैं, और फिक्स ही आपको याद करना है। जो हम फिक्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आप ऐसे वैसे इधर उधर कहीं पर भी कहानी जोड़ देते हो, ऐसे नहीं होता अनुवाद। हमारे सामने नहीं होने पर हमारे काम को बिगाड़ने वाला, और हमारे सामने होने पर मीठा बोलने वाला, वैसे मुख पर अमृत का लेप किए हुए जहर से भरे हुए घड़े के समान मित्र का त्याग कर देना चाहिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, हम 3-4 बार बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं हाथों हाथ याद हो जाए, हाथों हाथ याद होने का यहाँ पर सिस्टम है। अब नेक्स्ट श्लोक है, अनुकूले विदोदेयम यतः पूरयिता हरि, अनुप्रतिकूले विदोदेयम यतः सर्वं हरिष्यति। नेक्स्ट श्लोक के अंदर लिखा है कि अनुकूले विदोदेयम यतः पूरयिता हरि, प्रतिकूले विदोदेयम यतः सर्वं हरिष्यति। तो यहाँ पर देखिए, विदौ अनुकूले यतः देयम हरि पूरिता, विदौ अनुकूले सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, यतः, यतः के अंदर यह है होना चाहिए, लेकिन यतः है, कोई बात नहीं, श्लोक की पूर्ति के लिए ऐसा लिख दिया। यस्मात् शब्द पंचमी एक वचन बन सकता है, तो यतः, यतः का मतलब क्योंकि होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नहीं है। और देयम के अंदर दा धातु यत प्रत्यय है, योग्य अर्थ में है। और हरि पूरिता, हरि पूरिता, हरि प्रथमा एक वचन है, पूरिता के अंदर आपका जो तसिल प्रत्यय है, तसिल प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर ता प्रत्यय है, त्व और ता प्रत्यय होता है ना, वो है स्त्रीलिंग अर्थ में, पूरिता, ठीक है ना, हरि पूरिता। उसके बाद में प्रतिकूले विदो, विदो के अंदर सप्तमी एक वचन, प्रतिकूले के अंदर सप्तमी एक वचन, यत है, और उसके बाद में देव में दा धातु यत प्रत्यय है, सर्वम हरिष्यति, हरिष्यति के अंदर हिरे धातु लिट लगा रहे। ओके, अब देखिए, ये जो विदौ शब्द है ना, ये विदौ शब्द आपका 2 शब्द है यहाँ पर। एक तो विधु, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है ना, एक होता है विधि, विधि का मतलब होता है, विधि का मतलब होता है विधि का विधान, भाग्य। तो यहाँ दोनों शब्द है, दोनों का सप्तमी एक वचन में विधौ ही बनता है। चंद्रमा का भी विधौ बनता है पुल्लिंग के अंदर, और विधु शब्द का पुल्लिंग के अंदर भी विधौ बनता है, और विधि स्त्रीलिंग शब्द होता है मति की तरह, उसके अंदर डबल रूप चलते हैं, विद्याम भी होता है, विधौ भी होता है, दोनों राइट है। तो यहाँ दोनों सही बनते हैं।
विदौ का मतलब होता है चंद्रमा के या भाग्य के। विदौ का मतलब क्या होगा? चंद्रमा के या भाग्य के अनुकूले यानी अनुकूल होने पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी एक वचन है, यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। चंद्रमा के अनुकूल होने पर यहाँ पर के लगा क्योंकि ये विशेषण भाव है, इसलिए यहाँ पर के लग गया, क्योंकि पर यहाँ पर लग गया, दोनों सप्तमी है। चंद्रमा के अनुकूल होने पर यत यानी जो कुछ देयम यानी देने योग्य है, जो कुछ देने योग्य है। चंद्रमा के या भाग्य के अनुकूल होने पर जो कुछ भी देने योग्य है, हरि यानी भगवान, हरि यानी भगवान, पूरीता यानी पूरा करता है, भगवान पूरा करता है। अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे कोई भगवान है दूसरा, ये देवता, देवता वेवता कुछ नहीं है, भगवान तो एक ही है। हरि यानी भगवान, पूरीता यानी पूरा करता है। चंद्रमा के या भाग्य के अनुकूल होने पर जो कुछ भी देने योग्य है उसे भगवान पूरा करता है, मतलब भगवान देता है। नेक्स्ट लाइन देखो, विदो प्रतिकूले, विदो यानी चंद्रमा के या भाग्य के, चंद्रमा के या भाग्य के प्रतिकूले यानी प्रतिकूल होने पर, प्रतिकूल होने पर यतः देयम यानी जो कुछ भी देने योग्य है वो हरि सर्वम हरिष्यति, भगवान सब कुछ छीन लेता है, भगवान सब कुछ छीन लेता है। भाग्य के या चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर जो कुछ भी देने योग्य है या फिर जो कुछ भी दिया हुआ है उस सब को भगवान हरिष्यति छीन लेता है। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो लास्ट फाइनली, चंद्रमा के या भाग्य के अनुकूल होने पर जो कुछ भी देने योग्य है उसे भगवान पूरा करता है। चंद्रमा के या भाग्य के प्रतिकूल होने पर जो कुछ भी देने योग्य होता है भगवान उस सब को छीन लेता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अहिंसा परमो धर्मस्तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मे प्रवर्तते। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात बताई हुई है। अन्वय यहाँ काफ़ी इजी है क्योंकि अहिंसा परमो, परमो का उत्व विसर्ग संधि से परम है बन गया, धर्म है क्या आदेश है का विसर्ग बन गया सत्व विसर्ग संधि से, तथा आपका यहाँ पर ये आपकी पूर्व रूप हो गई और यहाँ पर अहिंसा अलग से बन गया। तो यहाँ पर कितने शब्द हुए? धर्म है तथा अहिंसा परमम तप है, बिल्कुल क्लियर है। अहिंसा परमम सत्यम यतो का यतः बन गया, जिस तरह से परमो का परम है बन गया, क्योंकि ये उत्व विसर्ग संधि ऐसी होती है जो अलग अलग शब्दों में यहाँ पर संधि है। शब्द चाहे साथ में नहीं है लेकिन शब्द दूर दूर पड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उत्व विसर्ग संधि, यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि से यहाँ पर ओ बना हुआ है, उसका अपन संधि विच्छेद करेंगे, यतः बनेगा, यहाँ पर परमः बनेगा, विसर्ग विसर्ग, ओके। फिर धर्म है प्रवर्तते, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, सब कंटिन्यू। यहाँ पे अन्वय के अंदर कोई भी इधर वाला शब्द उधर नहीं जाता है। देखिए, अहिंसा परम धर्म है यानी अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम धर्म है यानी अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा तो आप जानते हो, मन से, वचन से और कर्म से हिंसा नहीं करना। मन से मतलब मन में किसी को सोचे कि इसके नुकसान हो जाए, वो होता है हिंसा, ठीक है ना। और मन से, वचन से बोल करके अपन किसी को कहते हैं तेरा ये हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो वचन से हिंसा होता है। और कर्म से मतलब हाथों से किसी को मारते हैं, वो होता है कर्म से हिंसा। तो मन से, वचन से और कर्म से किसी की हिंसा नहीं करना अहिंसा कहलाता है। यह अहिंसा की परिभाषा है। अहिंसा परम धर्म है, यही नहीं, अहिंसा परम धर्म है, तथा अहिंसा परमम तपम, तथा यानी और अहिंसा परम तप है। परमम का मतलब होगा परम, तप है यानी तप है, परम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम तप है, तपस्या है, परम तपस्या है। अहिंसा परमम सत्यम यानी अहिंसा परम सत्य है, धर्म भी है, तप भी है और सत्य भी। यतः, यहाँ वाले यतः और यहाँ वाले यतः में अंतर है। यहाँ पर यतः मतलब यहाँ पर तसिल प्रत्यय है, यत सर्वनाम के साथ तसिल प्रत्यय जुड़ा तो तसिल प्रत्यय से पंचमी अर्थ होता है। पंचमी में अपादान होता है, अपादान का मतलब से अलग होता है। तो यतः का मतलब क्योंकि भी होता है वो अव्यय शब्द होता है, लेकिन यहाँ पर यतः का मतलब जहाँ से क्यों लगेगा? क्योंकि पंचमी विभक्ति है, तसिल प्रत्यय। यतः है यानी जहाँ से, यतः का अपन यस्मात भी लिख सकते हैं, यस्मात यानी जहाँ से, लेकिन यहाँ पर अनुष्टुप छंद पूरा करना था, इसलिए यहाँ पर यतः बन गया, ठीक है ना। छंद की परिभाषाएं वगैरह ये सब चीज़ आपके परे हैं क्योंकि 10वीं तक कोर्स में नहीं है। यतः है यानी जहाँ से, धर्म है यानी धर्म के प्रवर्तते यानी शुरुआत होती है, जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है, किससे? अहिंसा से। पूरा देख लो, अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, जहाँ से धर्म की शुरुआत
होती हैं। फिर बोले या फिर कर लें नेक्स्ट, क्योंकि ये तो क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, जहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। नेक्स्ट श्लोक है अपना सेकंड लास्ट है, 14वां श्लोक है। आततायिनं मायन्तं हन्यादेवा विचारयन् नाततायि वदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। अब इसका देखो मतलब यहाँ पर ये संधि विच्छेद है। हन्यात त बना दे का, अंदर से ये निकला एव, वहाँ से दीर्घ संधि से अविचार्यन, 3 शब्द बने, समझ में आएगा। हन्यात एव अविचार्यन। हन्यात के अंदर हन धातु है, हन धातु का आपके विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष है, एक वचन में हन्यात बन गया एव और अविचार्यन। एव आपका अव्यय है, अविचार्यन के अंदर आपका नए तत्पुरुष है और विचार्यन के अंदर वी उपसर्ग है और त्रि धातु है, चर धातु है और उसके बाद में आपका क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है ना। आततायिनम आयंतम अन्याद एव अविचार्यन, यहाँ पर हमने बता दिया, यहाँ बताया नहीं है। यहाँ पर देख लिया नातताई, ना के अंदर दीर्घ संधि है, न प्लस आतताई, नातताई के अंदर न प्लस आतताई वदे दोषों का देवस है बन जाएगा, हंतु बन जाएगा, भय के ऊपर वाले रह का विसर्ग बन जाए, हंतु भवते कश्चन, हंतु भवते कश्चन। क्लियर हुआ। अब इसका देखिए अन्वय। आयांतम, आयांतम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये विशेषण शब्द है, किसका विशेषण है, इस विशेष्य का। ये आततायिनम, इसके अंदर द्वितीय एक वचन है, इसलिए इसके अंदर भी द्वितीय एक वचन है। विशेषण हमेशा हिंदी में पहले बोला जाता है। तो आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्यात एव। क्लियर हुआ। आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्यादेव। अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हिंदी में अनुवाद बोलेंगे तब आपको कहानी सेट हो जाएगी माइंड में, इसलिए आपको बाद में अच्छा लगेगा। आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्याद एव। आतताई वदे, न का नहीं किया मैंने अभी तक, आतताई ना, यहाँ पर दीर्घ संधि न प्लस आतताई वदे, आतताई वदे, आतताई वदे हंतु कश्चन दोष न भवती, भवती यहाँ पड़ा है। आतताई वदे हंतु, एक छोड़ दिया, देखो एक छोड़ दिया, एक बोला, यह आतताई वदे एक ही है। न के बाद में आतताई वदे बोलना है, न छोड़ देना, फिर 200 छोड़ देना, हंतु बोलना है, भवती छोड़ देना, कश्चन बोलना है, फिर न दोष है भवती, दोष है न भवती, ऐसे बोलो तो भी दोष है न भवती। यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि, एक ही मात्रा होती है, उत्व नहीं होती है, ओ की मात्रा होती है, उत्व विसर्ग संधि हो जाती है। तो आतताई वदे हंतु कश्चन दोष न भवती। क्लियर हुआ। दोबारा अन्वय बोल देता हूँ पूरे का, उसके बाद में ट्रांसलेट करते हैं। आयांतम आततायिनम अविचार्यन हन्याद एव। आतताई वदे हंतु कश्चन दोष न भवती। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर बात ये बताई है कि कोई आतंकवादी होता है ना, आतंकवादी जो आतंक फैलाता है, अच्छे राजा के विरुद्ध में विद्रोह करता है, उसको आते हुए को देखते ही मार देना चाहिए। उसको मारने पर हत्यारे को कोई भी दोष नहीं लगता है, ये बात यहाँ पर लिखी है। प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि औरतें घर में रहा करते थे, पुरुष वगैरह बाहर काम करने के लिए आते थे, मोबाइल का सिस्टम नहीं था उस समय, कहीं भी कोई भी कम्युनिटी नहीं थी, गांवों के देहाती इलाके में दूर दूर घर बने हुए थे। उस समय जब कोई दूर दराज घर में कोई स्त्री घर पे अकेली है और कोई चोर अंदर घुस जाए तो वो स्त्री उस चोर को अगर मार देती थी तो उसे इनाम मिलता था। इस तरह का पहले सिस्टम था, तो वो उस आतताई को मार देने वाली बहादुर स्त्री मानी जाती थी। अब का सिस्टम अलग है, ऐसे नहीं कर देना आपने को कहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पहले की बात ये मतलब दादी नानियों से सुनी जाती हैं, तो ये बातें पहले की थी, लेकिन संस्कृत भी तो पहले की है ना, इसलिए इस श्लोक को सुनिए, देखिए। आयांतम यानी आते हुए, आयांतम यानी आते हुए, आततायिनम यानी आतंकवादी को क्यों लगा, क्योंकि द्वितीय एक वचन है, इसके भी द्वितीय एक वचन है, यहाँ को नहीं लगेगा क्योंकि विशेषण में को नहीं लगता है। आयांतम यानी आते हुए, आततायिनम यानी आतंकवादी को, अविचार्यन यानी बिना विचार करते हुए क्यों लगा, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय है, बिना विचार किए हुए, अन्यात एव मार ही देना चाहिए। अन्यात यानी चाहिए, क्योंकि विधिलिंग लकार है, एव का मतलब ही होता है, मार ही देना चाहिए।
अन्यदेव यानी मार ही देना चाहिए, मार देना चाहिए, ठीक है ना। आते हुए आतंकवादी को बिना विचार किए हुए मार ही देना चाहिए। और आतताई वधे, वधे के अंदर सप्तमी एक वचन है, वध शब्द है, वध का मतलब मारना होता है। आतताई का वध करने पर या आतताई को मारने पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी एक वचन है। इस तरह से विभक्तियों के अकॉर्डिंग ये हिंदी अर्थ होता है संस्कृत का। आतंकवादी को मारने पर, हंतु, यहाँ पर हंता शब्द है, हंता शब्द हंत्री ऋकारांत शब्द है, ठीक है ना। उसके अंदर त्रिच प्रत्यय है, हंता के अंदर त्रिच प्रत्यय है। हंतु उसका रूप चला षष्ठी एक वचन में बना, षष्ठी एक वचन में हंतु बनेगा। मातुहु पितुहु, आपने मातृ और पितृ शब्द ऋकारांत सुना होगा, उसी तरह से हंत्री भी ऋकारांत शब्द होता है। षष्ठी एक वचन में हंतुहु बनता है। रह के ऊपर वाले रह का विसर्ग यहाँ बना, भवती अलग है, बिल्कुल अलग शब्द करोगे तभी जाके अनुवाद सेट होगा। आतताई वधे यानी आतंकवादी को मारने पर, हंतु यानी मारने वाले के क्यों लगा? मारने वाले के, हंता शब्द होता है हत्यारा शब्द किलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हत्यारे के मतलब आतंकवादी को मारने पर हत्यारे के कश्चन यानी कोई भी, दोष है यानी दोष, न यानी नहीं, भवती यानी होता है। हत्यारे के कोई भी दोष नहीं होता है। क्लियर हो ये बात? अब पूरा देख लो। आते हुए आतंकवादी को बिना विचार किए हुए मार ही देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा मार देना चाहिए, किताब कह रही है, ठीक है ना। आप कहोगे फिर सर ने बोला ऐसे हुआ, नहीं नहीं नहीं, ओके। ये जैसी किताब बोल रही है वैसे अपन को अकॉर्डिंग टू ग्रामर अनुवाद करना है और अपनी बुक में, अपने नोटबुक में वगैरह, अपने जो बोर्ड बुक है उसके अंदर लिख देना है और अपन को नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यही चीज़ है, अपने को मेन चीज़ यहाँ ग्रामर सीखनी। आते हुए आतंकवादी को बिना विचार किए हुए मार ही देना चाहिए। और आतंकवादी को मारने पर मारने वाले का कोई भी दोष, हत्यारे का कोई भी दोष, है ना, मारने वाले के कोई भी दोष नहीं होता है। क्लियर हुआ? इसको छोड़ते हैं। 15वां देखिए, अंतिम। गोपाल सांगिक कृष्ण रामो वानर सांगिक शद भिक्षु सांगिको बुद्ध महात्मनो ही सांगिका। अब इस श्लोक में संघ की बात गई है, ठीक है ना। संघ जो भी बनते हैं ना, संघ, यूनियन बनते हैं ना, उसकी बात कही है। तो कौन कौन संघ वाले थे देखो। गोपाल सांगिक कृष्ण, तो यहाँ पहले कृष्ण गोपाल सांगिक, राम वानर सांगिक, बुद्ध सद भिक्षु सांगिक, महात्मने ही सांगिका, महात्मने ही सांगिका। अब देखिए, कृष्ण यानी कृष्ण भगवान, गोपाल यानी ग्वाले, गो को पालने वाले गोपाल, ग्वाले, ग्वालों के सांगिक यानी संघ से संबंधित थे। ग्वालों का संघ था, ग्वाले थे, कृष्ण भी ग्वाले थे, उनको गालियाँ देते थे शिशुपाल वगैरह। एक ग्वाले काले कहाँ से आए रे, तो कृष्ण क्या थे? ग्वाले थे। और उनका एक संघ था, वो किसका संघ था? ग्वालों का। तो अनुवाद शुरू करते हैं। कृष्ण ग्वालों के संघ से संबंधित हैं। कृष्ण ग्वालों के संघ से संबंधित है। रामो का रामे बन जाएगा, रामे वानर सांगिक है, यानी भगवान श्री राम बंदरों के संग वाले हैं। भगवान श्री राम किसके संग वाले हैं? बंदरों के संग वाले हैं। और बुद्ध सद भिक्षु सांगिक है, यानी बहुत धर्म में भिक्षु होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं जो घूमते फिरते हैं ना, वो। तो बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, ठीक है ना, भगवान बुद्ध जो कि 10 अवतारों में 9वां अवतार है भगवान विष्णु का। बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, सद भिक्षु यानी अच्छे भिक्षुओं के, सांगिक यानी संघ वाले हैं, संघ से संबंधित हैं। भगवान बुद्ध अच्छे भिक्षुओं के संघ से संबंधित हैं। ही यानी क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि बना सकते हैं ही का, वैसे निपातव्य कोई अर्थ नहीं होता है। महात्मा यानी महान लोग, महात्मा यानी महात्मा यानी महान लोग, सांगिका यानी किसी न किसी संघ से ही संबंधित है, क्योंकि महान लोग किसी न किसी संघ से ही संबंधित है। क्लियर हुआ? दूसरी बार दोबारा देख लो। फाइनली भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संघ से संबंधित है, भगवान श्री राम बंदरों के संघ से संबंधित है, भगवान बुद्ध भिक्षुओं के संघ से संबंधित है, क्योंकि महान लोग किसी न किसी संघ से संबंधित होते हैं।
क्लियर हुआ? और ये पाठ भी पूरा अभी नहीं हुआ है, अनुवाद पूरा हुआ है। अब अपन चलते हैं शब्दार्थों की ओर, क्योंकि अन्वय तो अपन पाठ को पढ़ते पढ़ते कर रहे थे। देखिए शब्दार्थ आप सोच रहे हो कि शब्दार्थ को ऐसे वैसे ले ले, लेकिन शब्दार्थ एक बार जरूर नज़र से निकाल देने चाहिए, जिससे कुछ न कुछ अपन को हासिल होता है, कुछ न कुछ समझ में आता है। कहीं न कहीं कोई न कोई सवाल बोर्ड परीक्षा में अपने राइट होने की संभावना रहती है। तो देखिए पृथ्व्याम सप्तमी एक वचन, वसुंधरायाम ये भी सप्तमी एक वचन है। पृथ्वी पर अपन हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत टू संस्कृत है, क्योंकि अपना पूरा सिलेबस ही ये संस्कृत टू संस्कृत है, जो अंतिम रूप से 2020-21 में ये अंतिम रूप से पुस्तक है। इसके बाद में नई पुस्तक एनसीईआरटी की लागू हो जाएगी, जो बहुत ही सरल है। यहाँ पर मामला थोड़ा कठिन है, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। पाषाण खंडेसु यहाँ पर सप्तमी एक वचन है। प्रस्तर खंडेसु यानी पत्थरों के टुकड़ों में सप्तमी एक वचन है। रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न नाम इति प्रदीयते, रत्न संज्ञा दी जाती है, रत्न का नाम दिया जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन तृतीया एक वचन। मृदु वाक्य प्रयोगेण, मधुर भाषण मीठी वाणी बोलने से। सर्वे जंतवः सर्वे अपि प्राणी ने, सभी प्राणी। तुष्यन्ति संतोषम प्राप्नुवति, संतोष प्राप्त करते हैं। दरिद्रता यानी कृपणता यानी गरीबी। गौरवम यानी गुरुता, गुरुता मतलब महानता। आयाति प्राप्नोति प्राप्त होता है। प्रासाद शिखरस्थ, प्रासाद से भवन से शिखरे शीर्षे स्थित है, यानी किसी महल के शीर्ष स्थान पर, सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर। गरुड़ायते गरुड़वत आचरते यानी गरुड़ के समान आचरण करता है। पात्र अपात्र विवेके, पात्र से अपात्र से भेद है, यानी एक योग्य पुरुष और अयोग्य पुरुष में भेद करना। धेनुपन्न गो सर्पयो तुल्य यानी गाय और सर्प के समान, यहाँ पर तो हिंदी लिखी है। तृणात क्षीरम यानी घासात दुग्धम, ये घास शब्द संस्कृत है कि नहीं, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे घासात पंचमी लिखा है। तृणात दुग्धम यानी घास से दूध। क्षीरात विषम दुग्धात विषम यानी दूध से विष। संजायते उत्पद्यते उत्पन्न हो जाता है। खनित्रेण तृतीया एक वचन। खनन साधनेन यानी कुदाल से या फावड़े से। वारी यानी जल। अधिगच्छति प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। गुरुगताम यानी गुरु विद्यमानम यानी गुरु में विद्यमान। शुश्रूषु यानी श्रोतों में ज्ञातों में इच्छुक है, यानी सुनने की या जानने की। जिज्ञासु सेवापरायण, यहाँ पर सेवा भी है शुश्रूषा का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उसी शब्द का जिज्ञासु या सेवापरायण, ठीक है ना। सेवापरायण शब्द है, ये शब्द शुश्रूषा का होता है। प्राज्ञ यानी विद्वान या बुद्धिमान। अजर अमरवती यानी अहम अजर अमर च इति मत्वा, अजर और अमर के समान अर्थात स्वयं को अजर या अमर मानना। अजर जर का मतलब बुढ़ापा होता है, यानी अजर यानी बूढ़ा नहीं होता। अमर मर का मतलब मरना होता है। अमर यानी जो मरता नहीं है, इस तरह से मानकर अजर है यानी जरा रहित है, यानी बुढ़ापे से रहित। अमर है मरण रहित है। चिंतियेत विचारियेत। प्राप्नुयेत प्राप्नुयात चिंत सोचना, ठीक है ना। मृत्युना यमराजेन मृत्यु के द्वारा, ठीक है ना। तृतीया एक वचन। केसेषु गृहीत मृणासन, मृत्यु ने केस पकड़ रखे हैं ऐसा मानकर। धर्मम आचरित धर्माचरणम कुर्या, धर्म का आचरण करना चाहिए। विधिलिंग लकार। त्यक्त लज्जा है, त्यक्त लज्जा येन से, त्यागी गई है जिसके द्वारा लज्जा रहित, ठीक है ना। परेशान अन्य शाम दूसरों का। षष्ठी एक वचन। परिपीड़नाय चतुर्थी एक वचन। दुखम धातुम दुख देने के लिए। सरसप मात्राणी यानी सरसप सदृशाणी। अति लघुनी सरसप यानी सरसों, ठीक है ना, सरसों के बीज के समान। परच्छिद्राणी परेशान दोषान दूसरों के दोषों को। आत्मने स्वयं से। बिल्वे मात्राणी बिल्वे सदृशाणी, बिल्वे बील के फल के समान। बील पेड़ होता है जो कि मतलब शिवलिंग पे चढ़ाए जाते हैं, उसके पत्ते। स्थूलानी यानी बहुत बड़े। शोका आराति परित्राणम, शोके एव आराति शत्रु, तस्मात् परित्राणम रक्षणम यानी दुख और शत्रु से रक्षा करने वाला, शौक रूपी शत्रु से बचाने वाला। प्रीति विश्रम्भ भाजनम यानी प्रीत है प्रेमणा है। विश्रम्भ से विश्वास से भाजनम पात्रम यानी प्रेम और विश्वास का पात्र। अक्षर द्वयम यानी मी प्लस त्र इति अक्षर द्वयात्मक। मी और त्र इन दो अक्षरों वाला। फिर आता है रत्नम, रत्नम यानी मणि। श्रेष्ठम यानी निर्मितम। परोक्ष यानी अप्रत्यक्षम यानी अनुपस्थित हो, यानी पीठ के पीछे। कार्य हंतार में कार्य विघातक, कार्य विनाशक, काम को बिगाड़ने वाले को। यानी बुक में जो भी वर्ड लिखे हैं माइंड में रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी पूछ सकते हैं। प्रत्यक्ष सम्मुख के। पुरतः, पुरतः यानी सामने, प्रकट रूप में सामने, ठीक है ना। प्रियवादिन है, पुरतः को इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। प्रियवादिन मधुर भाषणम। पयो मुखम, पय है मुखम, पय दुग्धम मुखे यस्य तादृशम यानी अमृत है, अमृत और दुग्ध मुख पर जिसके वह है उसके समान। जिसके मुख भाग पर यानी ऊपर ऊपर दूध हो ऐसे को।
विषकुंभम यानी विस्फोरितम कलशम, जहर से भरे हुए घड़े, वर्ज्य त्यज्य त्याग देना चाहिए, विधिलिंगकार विधौ भाग्य भाग्य यानी भाग्य के अनुकूले अनुमते मनोवांछिते सते, अनुकूल होने पर देयम दातव्यम देना चाहिए, प्रतिकूले विपरीत सते विपरीत होने पर, यतः यस्मात् क्योंकि भी होता है, पूर्यता दाता दाता कहते हैं ना, दाता पूर्यता यानी दाता देने वाला, हरि यानी परमेश्वर, हरिष्यति यानी अपहरिष्यति छीन लेगा के बाद में अहिंसा, प्राणी वध से अभाव है, प्राणी के वध का अभाव, मनसा वाचा कर्मणा, तृतीया एक वचन है, प्राणी नाम अपीड़नम, प्राणी को पीड़ित नहीं करना, मन से वचन से और कर्म से प्राणियों को अपीड़ित करना, परम है, चरम है, सर्वोच्च है, ये इसके विषय मतलब कह सकते हैं प्रायोच्य शब्द, तप है, तपश्चर्या तपस्या, यतः है यस्मात् जिससे प्रवर्तते प्रारभते प्रवृत्त होता है चलता है, आयंतम आगच्छन्तम आते हुए, ठीक है ना, आततायिनम आतंकिनम आतताई को, टेररिस्ट को, अविचार्य बिना विचारे, हंतु घातकस्य मारने वाले का दोष है, अपराध गोपाल सांगिक है, गोपाल का नाम संगठन यानी संबंध है, ग्वालों के संगठन से संबंधित, वानर सांगिक है, वानराणाम संगेन संबंध है, बंदरों के संग से संबंधित, सद भिक्षु सांगिक है, सद भिक्षु नाम संगेन संबंध है, अच्छे भिक्षुओं के संग से संबंधित, महात्मने महापुरुष लोग, सांगिका संग संबंधा संग से संबंधित, संग प्रिय संग निष्ठा सहचर्यशीला, ये सारे शब्द आपके शब्दार्थ हो गए हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आंसर अपन देखेंगे। अब अपने अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पृथ्व्याम त्रिषु रत्नेषु एतद् न गण्यते। पृथ्व्याम सप्तमी एकवचन पृथ्वी पर, त्रिषु रत्नेषु तीन रत्नों में, विशेषण विशेष्य सप्तमी एकवचन रत्नों में, पृथ्वी पर तीन रत्नों में, एतद् यानी यह, न गण्यते नहीं गिना जाता है। जल, अन्न, धन या फिर मीठी वाणी। तो फिर क्या नहीं गिना जाता, आपको पता ही है, जलम अन्नम सुभाषितम तो गिना जाता है पहले श्लोक में, अन्नम नहीं, धनम नहीं गिना जाता है, इसलिए आपका ई राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन है पन्नग शब्द से अर्थ अस्ति। पन्नग शब्द का अर्थ है, पन्नग शब्द का अर्थ है पत्रम, नग पर्वतम व, नग या पर्वत, गरुड़ या फिर सर्प। तो पन्नग का अर्थ क्या है, बड़ी ई की मात्रा सर्प, तो ये आपका राइट हो गया। उसके बाद में कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन घमंड करने के लिए होता है, दुष्ट का, सज्जन का, धनवान का, सभी का। तो घमंड करने के लिए दुष्ट का होता है, ठीक है ना। तो आप बताइए सज्जन का किस लिए होता है, मदाय दानाय, दानाय सज्जनस्य धनम भवति, ये श्लोक में पढ़ा था अपन लोग ने पिछले वाले वीडियो में। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, अहिंसा अस्ति, परमो धर्म है, परम तप है, परम सत्य, क्या है भाई, तीनों ही है। तो उपयुक्त सर्वम अपि, तो बड़े की मात्रा आपके राइट होती, उपयुक्त सभी, उपयुक्त का मतलब ये वाला सभी राइट है, ये सभी अहिंसा है। अब पांचवा क्वेश्चन, खलय परत छिद्राणि पश्यन्ति इत्यत्र छिद्रम, इसका अर्थ क्या है, दुष्ट होते हैं वो दूसरों के छिद्र देखता है। छिद्र का अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बात यहाँ पर बोली है, दूसरों के विवरम यानी बिल को देखता है, दोष है यानी दोष को देखता है, गुण को देखता है या फिर बिल को देखता है। विवर का मतलब बिल होता है, तो ये दोनों कट हो गए। गुण को नहीं देखता है क्योंकि वो दुष्ट होता है, इसलिए वो क्या देखता है, दोष है, बड़े आ की मात्रा। उसके बाद में पुरतः यदि कश्चित आतताई आयाति तरही स, सामने यदि कोई आतंकवादी आता है तो वह बहिष्करणीय, उत्सारणीय, बहिष्कार करने योग्य है, त्याग देने योग्य है। ससंभ्रमम अनिंदनीय, निस्संदेह अभिनंदन करने योग्य है। सत्वरम हंतव्यम, शीघ्र ही मारने योग्य है। सर्वथा उपेक्षणीयम, हमेशा उपेक्षा करने योग्य है। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा सत्वरम हंतव्यम, शीघ्र ही मारने योग्य है। अब क्वेश्चन है अपना सातवां, प्रीति विश्रम्भ भाजनम के अस्ति, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है। प्रेम और विश्वास का पात्र मित्र होता है, अमित्र होता है, तटस्थ होता है, या ये सभी भी होते हैं। तो केवल मित्र होता है वो प्रेम और विश्वास का
पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानम करणीयम, दान करना चाहिए। भाग्ये अनुकूले सति, भाग्ये प्रतिकूले सति, सदैव कदापि नैव। भाग्य के अनुकूल होने पर, भाग्य के प्रतिकूल होने पर, और सदैव हमेशा ही, या फिर कदापि नहीं, कभी भी नहीं। तो अपने को भाग्य के अनुकूल होने पर और प्रतिकूल होने पर दान तो करना ही चाहिए, इसलिए छोटे ई की मात्रा राइट होगी। सदैव यानी हमेशा। अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति, नीचे लिखो में असत्य कथन कौन सा है। शुश्रूषु विद्या में अधिगच्छते, सेवा करने से या सुनने की इच्छा से विद्या प्राप्त होती है। साधु विद्या विवादाय भवति, साधु की विद्या विवाद के लिए होती है। आततायी वदे दोष न भवति, आततायी के वध करने पर दोष नहीं होता है। महापुरुषा संगशीला भवन्ति, महापुरुष संगशील होते हैं। तो यहाँ पर अधोलिखित असत्य की मस्ती, असत्य क्या है भाई, तो ये साधु की विद्या विवाद के लिए होते, ये असत्य है। बाकी सब सत्य है, बाकी सब राइट बात है। सेवा से विद्या प्राप्त होती है, आतताई के वध पर दोष नहीं होता है, और महापुरुष संग से संबंधित होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, अब लेते हैं सब्जेक्टिव। देखिए ये सब्जेक्टिव में पहला है लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्न में बहुत सारे हैं, उसमें पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि दीयन्ताम्, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सुभाषित इति पदस्य को अर्थ है। सुभाषित इस शब्द का अर्थ क्या है। तो काफ़ी लंबा अर्थ है, पाठ के पीछे आमुख में दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसके अंदर आपके तद वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते यद श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूतिश्च जायते यद अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत् यस्य प्रयोगे अपरेषाम् अनादराय न स्यात् यत् सत्यपूतं हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्। तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, ये आपके पहले का क राइट होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले का क। ओके, इतना बड़ा इसका आंसर है। अब अपन लेते हैं दूसरा, पहले का ख। पृथ्व्याम कियंती रत्नानि कानि चैतानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वो कौन कौन से हैं। इसका उत्तर ये होगा, सटीक सा उत्तर आपको दिख रहा है। दूसरे के ख का उत्तर है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पहला जन्म, दूसरा अन्नम और तीसरा सुभाषितानि। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है मूढ़ै कुत्र संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों द्वारा कहाँ पर संज्ञा दी जाती है। तो आपको बताइए मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो यहाँ इसका उत्तर यही रहेगा, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पात्र पात्र विवेक केन तुल्य भवति, पात्र और अपात्र का ज्ञान किसके तुल्य होता है। अब देखिए यहाँ आपका पात्र और अपात्र किसके तुल्य है, तो इसका उत्तर होगा पात्र अपात्र विवेक धेनुपन्नगाभ्याम तुल्य भवति। पात्र और अपात्र किसके तुल्य है, गाय और सांप के तुल्य है। गाय दूध देती हैं लेकिन सांप दूध पीकर भी जहर देता है, उसके तुल्य होता है। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अजर अमरवत किम चिंतियेत प्राज्ञ, अजर और अमर के समान बुद्धिमान लोग, अजर और अमर होते हुए बुद्धिमान लोग क्या सोचते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा आपका डे का आंसर है अजर अमरवत विद्याम अर्थम च चिंतियेत प्राज्ञ। अजर अमरवत विद्याम अर्थम यानी विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए बुद्धिमान लोगों को, प्राज्ञ यानी बुद्धिमान लोगों को। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कुत्र लज्जा त्यक्तव्या सुखार्थिना, सुख की इच्छा वाले को कहाँ पर लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। तो बहुत जगह है, आपको संस्कृत में बता देते हैं। तो इसके सही आंसर में यही होगा सुखार्थिना धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च लज्जा त्यक्तव्या
सुख की इच्छा वाले के द्वारा, तृतीया एकवचन, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा तक्तव्य यानी लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से आपका ये 6 क्वेश्चन भी राइट हो गया। अब आपका 6 के अंदर मित्रम इति पदम द्वयाक्षरम व सार्धद्वयाक्षरम व, मित्र ये पद है, ये शब्द है, ये 2 अक्षरों का है या फिर 2.5 अक्षरों का है? तो इसका आंसर तो सार्धद्वय अक्षरम लिखा मिलता है, लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग अपन इसको रॉन्ग नहीं कर सकते। ये देखिए, पुस्तकानुसारेण द्वयाक्षरम, पुस्तक में लिखा इति द्वयाक्षरम, श्लोक के अंदर 2 अक्षर लिखा हुआ है, तथापि फिर भी सार्धद्वयाक्षरम ये 2.5 अक्षर का है। मित्रम ये 1, 2 और 2.5 अक्षर का है, ठीक है ना। 2.5 अक्षर प्रेम का मित्र का, ठीक है ना। ये पुस्तकानुसारेण द्वयाक्षरम, पुस्तक के अनुसार तो 2 अक्षर का है, फिर भी 2.5 अक्षर का है। ये आपके आंसर राइट होगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका, धनस्य पूरिता हरता च को अस्ति, धन को पूरा करने वाला और हरण करने वाला कौन है? तो इसका आंसर आपका बनेगा, धन को पूरा करने वाला और हरने वाला ये है कौन? धनस्य पूरिता हरता च हरि अस्ति, धन को पूरा करने वाला और हरने वाला हरि अस्ति यानी भगवान है। कौन है? भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कै खंडम कै खंडेन से यथा योग्य यथा उचितम योजित, कै खंड को कै खंड से जैसा उचित लगे उसके अनुसार जोड़ना है। तो सबसे पहला है खल है। दुष्ट क्या करता है? दुष्ट छिद्रान्वेषण करता है, तो छिद्रान्वेषण यानी दूसरों का दोष निकालता है, ठीक है ना। पात्रम, इनमें से पात्र कौन है? पात्र आपको लगेगा धेनु, ठीक है ना, ये धेनु हो गया। उसके बाद में अपात्र ये पन्नग है। पन्नग का मतलब क्या होता है? सांप होता है। उसके बाद में ये आपका पात्रम के खननम क्या है? खननम खनित्रम, ठीक है ना। खननम किससे होता है? खनित्रम, खनन का मतलब माइंस बाय फावड़ा, अंडरस्टैंड और नॉट, ठीक है ना। उसके बाद में आया है मित्रम कैसा होता है? मित्रम तो बेचारा शोकारते परित्राणम, है ना, शोक रूपी दुख को दूर करने वाला है। अब राम कौन था भाई? राम तो वानर सांघिक था, इसलिए इसको इससे मिला दो। और विद्या किसके लिए होती है? विद्या ज्ञानाय विवादाय, विद्या ज्ञान के लिए और विवाद के लिए, ठीक है ना। विद्या किसके लिए है? या तो ज्ञान के लिए या विवाद के लिए। ज्ञान के लिए सज्जनों के लिए, विवाद के लिए दुष्टों के लिए। उसके बाद में शक्ति किसके लिए होती है? शक्ति रक्षणाय पीड़नाय, रक्षा करने के लिए या पीड़ा पहुंचाने के लिए होती हैं। धन किसके लिए? धन दानाय मदाय च, और गोपाल सांघिक के अस्ति, श्री कृष्ण अस्ति। इस तरह से आपस में रिलेटेड करना है, बहुत सोच मंथन करके बाद में लिखना है। ये क्वेश्चन क्या कहता भाई? तीसरा, अधोलिखित पदानाम पर्यायवाची पर्याय पदानी पाठात आकृष्य लिखन, तो पाठ से खींच करके लाना है, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा अपठित गद्यांश, उसके अंदर आपको उस गद्यांश के अंदर से लिखना होता है। तो पानीयम का यहाँ पर जलम और वारी था, तो दुग्धम का आपको क्या मिलेगा? दुग्धम का आपको क्या मिलेगा? पय है, तो यहाँ पर पय लिखेंगे क्योंकि पाठ के अंदर पय ही है। गो के लिए पाठ के अंदर धेनु शब्द है, तो यहाँ पर धेनु लिखेंगे। सर्प के लिए क्या आप बताओ? सर्प के लिए पन्नग शब्द है। दुर्जन के लिए खल शब्द है, तो खल लिखेंगे यहाँ पर। और धन के लिए अर्थम शब्द है पाठ के अंदर, है कि नहीं, है ना। विद्याम अर्थम च चिंतियेत प्राज्ञ। और उसके बाद में शत्रु को अराती कहा है। क्या कहा है? अराती शब्द क्या है? और भाग्य के लिए विधि शब्द लिखा है उन्होंने, विधि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लिखा है, मैंने आपको बताया था पाठ को पढ़ाते समय। वासुदेव के लिए श्री कृष्ण लिखा है इन्होंने, नहीं कृष्ण लिखा है। और सुहृद के लिए मित्रम शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है पाठ के अंदर, तो वो शब्द अपने को लिखने हैं, मतलब लिख दिए, ठीक है ना। अपन ने यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, दुग्धम पय गौ धेनु सर्प पन्नग दुर्जन खल धनम अर्थम शत्रु अराती भाग्यम विधि वासुदेव कृष्ण और सुहृद मित्र को कहते हैं। ये आपको पता था कि नहीं पता था? ऐसे शब्दों की जानकारी आपको आवश्यक है। अब आपके चौथा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठा चित्वा लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पाठ से क्या करना है, चुन करके लिखना है। जैसे दुर्भाषितम का विलोम शब्द इस पाठ के अंदर क्या है, सुभाषितम। तो संपन्नता का विलोम शब्द पाठ के अंदर क्या होगा, दरिद्रता, ठीक है ना, वचने का दरिद्रता। और सज्जन का विलोम शब्द है खल, और नीचई का उच्चई, ठीक है ना, उच्चई शब्द आया पाठ के अंदर। उसके बाद में दुखी शब्द का सुखी आया है, और प्रत्यक्षम का परोक्षम आया है। इतने लिखने हैं, बाकी बाद में देख देते हैं पीछे जो भी है। और ठीक है ना, ये लिख दिया, संपन्नता, दरिद्रता, सज्जन का विलोम शब्द खल मिलेगा पाठ के अंदर, निश्चय का उच्चई, दुखी का सुखी, प्रत्यक्षम का परोक्षम। ये सारा आपको बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो रही है। इसी तरह से आपको अपठित गंजात अनसीन पैसेज के अंदर से बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा। उन 6 शब्दों के अलावा 4 शब्द यहाँ पर हो रहे हैं, अनुकूल, हिंसा, गुण और अदेयम। तो अनुकूल का आपके पाठ के अंदर प्रतिकूल मिलेगा, अनुकूल का प्रतिकूल। और हिंसा का पाठ के अंदर क्या आपको पता ही, अहिंसा परमो धर्म है। उसके बाद में गुण का पाठ के अंदर क्या था, दोष है ना, आतताई वदे हंतु दोष है न भवती। अदेयम का क्या मिला था, देयम। बिल्कुल सिंपल है, चलिए हो गया। अनुकूल का प्रतिकूल, हिंसा का अहिंसा, और गुण का दोष, और अदेयम का देयम आपके पाठ के अंदर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, स्थूलाक्षरम पदम, स्थूलाक्षर पदम आश्रित्य, यानी स्थूल अक्षर वाले शब्दों को आश्रित यानी आधार बनाकर उदाहरण अनुसृत्य चे, उदाहरण मान करके उदाहरण के अनुसार संस्कृतेन प्रश्न निर्माणम, प्रश्न वाक्य निर्माणम क्रियताम, प्रश्न वाक्य बनाना है, ठीक है ना। सर्वे जंतवय केन तुष्यन्ते, सर्वे जंतवय दोनों की जगह 2 स्थूल पद है। ये प्रथमा बहुवचन है, ये प्रथमा बहुवचन है। तो किम सर्वनाम शब्द प्रथमा बहुवचन में, इसके लिए के शब्द आ गया, है ना। सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, तो कौन प्रसन्न होते हैं, इस तरह से प्रश्न बना। तो अपनों को भी यहाँ पर बनाना, काको न गरुड़ाए थे, तो अपने को बोलना पड़ेगा क न गरुड़ाए थे, ठीक है ना। काको की जगह क्या लिखना है, क लिखना। बाकी सब सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना। और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क बना देना है। अब खलस्य की जगह कस्य लिखना है, कस्य विद्या विवादाय भवती। और उसके बाद में साधो विद्या ज्ञानाय, तो कस्मई, ये चतुर्थी एक वचन में, कस्मई यानी किसके लिए, ठीक है ना। साधु की विद्या किसके लिए होती है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, इसकी जगह कस्मई लिखना है। और उसके बाद में वर्जे तादर्शम मित्रम, तादर्शम का उल्टा होता है कीदृशम, यानी कैसा, कीदृशम, दय के नीचे री की मात्रा, कीदृशम यानी कैसा। क्लियर हुआ। आततायनम, आततायनम द्वितीय एक वचन है, तो इसकी जगह कम आ जाएगा, कम हन्यात, किसको आना चाहिए, विदो अनुकूले, विदो अनुकूले, तो अनुकूले तो सेम टू सेम रखना है। इसकी जगह लिखना अपने को विदो अनुकूले यानी कस्मिन अनुकूले, कस्मिन यानी किसके, सप्तमी एक वचन में लिखना है, कस्मिन अनुकूले, किसके अनुकूल होने पर देयम यानी देना चाहिए। इस तरह से अपने को क्वेश्चन निर्माण करना है, बना दोगे ना। हर बार इस तरह से अपने पीछे पाठों में आपने देखा होगा कि बाकी सेम टू सेम लिखना है, एक वर्ड चेंज करना है, जो किम सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में आपको याद होंगे, तो आप कर सकते हो। हमारे चैनल पर शब्द रूप टॉपिक के अंदर आपके तीसरे या चौथे वीडियो में किम सर्वनाम शब्द का आपको मिल जाएगा। बाकी सारे शब्द रूप भी आपको याद कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको इस तरह के प्रश्नों में प्रॉब्लम न आए। अगला क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित पदानि आदृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणम क्रियात, संस्कृत में वाक्य बनाना है। जैसे दरिद्रता शब्द का प्रयोग लिखा है इसने, दरिद्रता सदा दुखदायिनी भवति, दरिद्रता हमेशा दुखदायिनी होती है। तो इसके लिए सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, शब्द रूप धातु रूप वगैरह आपको याद होते हैं, तो हिंदी वाक्य बना करके उसका संस्कृत में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो। वो तभी होता है जब आपको शब्द रूप और धातु रूप प्रत्यय वगैरह आपको याद होते हैं संस्कृत के। और हमारे चैनल पर जो वाक्य रचना या फिर संस्कृत टू हिंदी अनुवाद, इस तरह के और वाक्य संशोधन और वाच्य नाम के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बने, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होगी तभी आप कर सकते हो। वैसे फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर हम आपको सेंटेंस बता देते हैं, ऐसे सेंटेंस आप लोग बना सकते हो खुद भी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर त्रीणी लिखा है, पहले दरिद्रता तो हो गया, त्रीणी दूसरा क्या है, शिवस्य त्रीणी नेत्राणि संति, शिव के 3 आँख हैं, संति यानी है, हो गया। अब उसके बाद में यथा राजा तथा प्रजा भवति, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। उसके बाद में लिखा है चौथा क्या है,
श्रुते एव स्मृति भवति, श्रुति की तरह स्मृति होती है। उसके बाद में पांचवा खुशी सुखी, संतोषी न रहे सुखी भवेद, संतोषी मनुष्य होता है वो सुखी होता है। कश्चन बालः भ्रांतो अभवत्, कोई बालक भ्रमित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में धर्म, यतो धर्मे ततो जय, जिस प्रकार धर्म करते हो उसी प्रकार विजय प्राप्त होती है। रामे सर्वेभ्य पूज्य, राम सभी के लिए पूजनीय है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप शब्द रूप धातु रूप प्रयोग करके आप बना सकते हो। अब आपके जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि संज्ञा विधेयते अस्य सुभाषितस्य हिंदी अर्थ लिखिए, तो हिंदी अर्थ लिखना है। और विद्या विवादाय रक्षणाय, इस श्लोक का संस्कृत व्याख्या करनी है। इस पाठ में अच्छे मित्र के और बुरे मित्र के विषय में प्रतिपादित क्या है लिखिए। तो इस तरह से ये प्रश्न अगर संस्कृत में आंसर देने होते हैं तो आपको संस्कृत पूरी तरह से आनी चाहिए, है ना। एक संस्कृत में कोई भी आप भाषण दे सकते हो या संस्कृत में कोई एक अनुच्छेद लिख सकते हो, मन से कुछ भी लिख सकते हो, तब जाकर के निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वरना रट करके आपको कभी भी नहीं करने चाहिए, इसलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए व्याकरण वाले प्रश्न है ना, ये व्याकरणात्मक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न है संधि विच्छेद या संधि करना है। अगर संधि है तो संधि विच्छेद करना है, और विच्छेद है तो उसका संधि करना है। तो पात्र अपात्र, पात्र अपात्र के अंदर दीर्घ संधि है और संधि विच्छेद पात्र प्लस अपात्र इस तरह से होगा। उसके बाद में ध्यान से देखो, ये दीर्घ संधि है के साथ आ बना, अंतिम अक्षर विकार हमेशा प्रथम पद के अंतिम अक्षर त्रय के साथ में जुड़ करके त्रा बन गया। अब देखिए यह से पहले आधा अक्षर होता तो यह का ई बन जाता है, और वो रह के अंदर जुड़ गया तो वारी बन गया, और यह के अंदर वाला अधिगच्छति। पाठ के दौरान भी मैंने आपको बताया था यण संधि। केवल आपको संधि विच्छेद रट करके नहीं लिखना है, यहाँ रटने वाली बात गई, आप 10वीं में पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझना है। अगर कोई बीच में बात आ रही है, जैसे यहाँ पर ये बात आ गई वारी प्लस अधिक जो यण संधि क्या होती है, आपको पूरी समझनी चाहिए। हमारे चैनल पर कुछ भी बाकी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क तरीके से पूरा पढ़ाया हुआ है। देखिए अजर अमरावत, अजरामरावत, इस रा के अंदर दीर्घ संधि, अजर प्लस अमरवत, ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए परच्छिद्राणी, ये तुकागम संधि है, ठीक है ना। इसको थोड़ा डिटेल से समझाते हैं आपको, देख लीजिए। तो यहाँ पर मूल रूप से क्या है, आपके मूल रूप से पर और छिद्राणी है। तो यहाँ आपके ह्रस्व स्वर आना चाहिए, चाहे छोटी ई हो, छोटा ए हो, चाहे छोटा ऊ हो या छोटा री हो, ह्रस्व स्वर आना चाहिए। ह्रस्व स्वर के बाद में ये 6 आ जाए तो यहाँ पर तुकागम होता है। तुकागम का मतलब आधे तय का आगम होगा। जब यहाँ पर आधे तय का आगम होगा तो ये तय वर्ग है और ये चय वर्ग है, तो चय वर्ग की वजह से तय वर्ग को चय वर्ग बनना पड़ता है, ये सचुत्व संधि है। इसलिए तय का क्या बन गया, चय बन गया। तय का क्या बन गया, चय बन गया। चलो ठीक है, चय बन गया तो चय बीच में लिख दिया, ये छी की मात्रा होती है, चय बीच में आता है। परिच्छिद्राणी, इस तरीके से ये आपका ये इतना सारा किसके लिए है, परच्छिद्राणी इसके लिए, ठीक है ना। ये लेकिन आपको ये यहाँ पर और छिद्राणी लिखना है। कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर और यहाँ छिद्राणी, इतना ही लिखना है। ये तो केवल समझाने के लिए। अब देखो पश्चन अपि, इसका यहाँ पर लिखना है, ये विच्छेद है, विच्छेद दिया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पर अगर प्रथम पद का अंतिम अक्षर ये आधा न या आधा ण, ट वर्ग का अंतिम या आधा ड़, च वर्ग का अंतिम, उसको ग पढ़ते हैं संस्कृत में, ग न या ण, ये 3 आ जाए, उसके बाद में ह्रस्व स्वर आ जाए तो इनको डबल आदेश होता है। आधे न को डबल न करना है, तो एक न के अंदर ये ए आ जाएगा तो पूरा न बन जाएगा, और एक न आधा यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि है, क्या संधि है। ये गमुड़ागम संधि, आगम हुआ है, इसके अंदर भी आगम है, इसके अंदर भी आगम है। दोनों आगम वाली संधि एक ही श्लोक के अंदर, श्लोक पढ़ाते हुए भी हमने आपको बताया था। अब शोकाराति, शोकाराति के अंदर यहाँ वाले शोक के अंदर भी आपके विकार दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर दिख ले, लेकिन ये एक शोक पूर्ण शब्द है, इसलिए शोक प्लस अराति, इस तरह से ये वर्ड बन जाएगा, शोक प्लस अराति। क्लियर हुआ। अब देखिए धर्मस तथा अहिंसा, तो यहाँ पर धर्म के बाद में आधे सह का विसर्ग बनेगा, सत्व विसर्ग संधि, तथा उसके बाद में अवग्रह चिन्ह है, उसका ए बन गया। तो यहाँ पूर्व रूप भाव से क्या हो गया, तथा अहिंसा, धर्म है तथा अहिंसा। तो इस तरह से इसका विच्छेद ही पूछा है, तो इसका क्या लिखेंगे, धर्म तथा अहिंसा। उसके बाद में हन्यादेव विचार्यत, तो यहाँ ध्यान से देखो, हन्यात द का त बन जाएगा जस्व संधि से। उसके बाद में एव प्लस ए विचार्यन, ये दीर्घ संधि है, ये आपके इस द के अंदर जस्व संधि है, वह के अंदर दीर्घ संधि है। कैसे होती है,
ऐसे होती है, हन्यात एव अविचार्यन। क्लियर हुआ? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधस्तन है, नीचे लिखे हुए पदेशु शब्दों में प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत, प्रकृति और प्रत्यय लिखना है। अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग लिखना है, नहीं तो धातु लिखना। धातु को प्रकृति कहते हैं जब वो प्रत्यय के साथ में होता है, तो धातु लिखना है और प्रत्यय लिखना है। सबसे पहले वक्तव्यम। वक्तव्यम में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय, वच धातु और तव्यत प्रत्यय आपका, ठीक है ना। वच धातु और तव्यत प्रत्यय, कोई उपसर्ग नहीं यहाँ पर। उसके बाद में रक्षणम। रक्षणम में रक्ष धातु और ल्योट प्रत्यय, रक्षणम वदनम गमनम सब में ल्योट प्रत्यय होता है, ल्योट प्रत्यय हो गया आपका। अब है त्यक्तम। शब्द क्या है आपका? त्यक्तम। तो उसके अंदर कत प्रत्यय है, तेज धातु है और कत प्रत्यय है, कत प्रत्यय त्यक्तम, ठीक है ना। त्यक्तम के अंदर नपुंसकलिंग में त्यक्त शब्द है, पठित वदित है ना। इस तरह से शब्दों के अंदर आपके कौन सा प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय होता है। पश्चन, नया हलंत आता है, छोटा सा शब्द आता है, सत्रि प्रत्यय होता है। पश्चन यानी देखते हुए, वदन यानी बोलते हुए, हसन यानी हंसते हुए अर्थ होता है इसका, कोई उपसर्ग नहीं। दृश्य धातु, ठीक है ना। ये पश्चय रूप चलता है तब बनता है, बाकी इसके अंदर मूल दृश्य धातु और सत्रि प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर परित्राणम। परित्राणम के अंदर परि उपसर्ग है, ठीक है ना, और त्रयी धातु है, और त्राणम परित्राणम रक्षणम की तरह, तो इसके अंदर भी ल्योट प्रत्यय है, ठीक है ना। परि उपसर्ग त्रयी धातु, त्रयी धातु से ल्योट प्रत्यय जुड़ा तो त्राणम बन गया। ओके। उसके बाद में सृष्टम। सृष्टम के अंदर सृज धातु है, सृज का मतलब सृजन करना, और उसके अंदर कत प्रत्यय है, ठीक है ना। त्यक्तम की तरह सृष्टम है, कत प्रत्यय। क्लियर हुआ? सृज धातु कत प्रत्यय। अब हंता, ये शब्द आज आया था वीडियो के अंदर, इसके अंदर हन धातु है, हिरी धातु नहीं है, हन धातु है। हन धातु के साथ में त्रिच प्रत्यय जुड़ा तो हंत्री शब्द बना, और हंत्री का जब रूप चला तो प्रथमा एक वचन में हंता शब्द बनता है, त्रिच प्रत्यय हन धातु, ठीक है ना। ये त्रिच प्रत्यय जैसे अपने नेता, नेता के अंदर भी त्रिच प्रत्यय है, नी धातु त्रिच प्रत्यय से नेता शब्द बना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अंतिम क्वेश्चन, ये आपके इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। काफ़ी लंबा पार्ट था लेकिन अभ्यास भी बहुत अच्छा हुआ था इस पार्ट के अंदर। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। व्याकरणात्मक का तीसरा, समास करना है या समास विग्रह करना है, ठीक है ना। यहाँ पर विग्रह है तो इसका समास करना है, विग्रह है तो समास करना है, समास है तो विग्रह करना है, समास है तो विग्रह करना है, समास है तो विग्रह करना है, विग्रह है तो समास करना है। सबसे पहले धेनु च पन्नग च, तो दो जने हैं तो द्विवचन में लिखा जाएगा। आपके ये द्वंद्व समास है, द्वंद्व में द्विवचन में लिखा जाता है, तो क्या होगा? होगा धेनु पन्नगौ। धेनु पन्नगौ, रामे रामो की तरह शब्द लिखा जाएगा, धेनु पन्नगौ, ये इसका शब्द बन गया। पाषाणा नाम खंड, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। खंडा बहुवचन है तो बहुवचन आएगा पाषाण खंडा, पाषाणा नाम खंड, ठीक है ना। खंडा का मतलब टुकड़ा होता है, खंडा, ठीक है ना। पत्थर को कहते हैं, पत्थरों के टुकड़ों को कहते हैं, पाषाण खंडा हो गया। अब त्यक्त लज्ज है, इसके अंदर आपके बहुवचन समास है। त्यक्त लज्ज, लज्ज शब्द है वो आपके स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा? त्यक्ता लज्जः येन सह, तीसरा अर्थ लिख रहा है, ठीक है ना। न तो त्यागने का अर्थ है, न लाज का अर्थ है, कोई व्यक्ति है। त्यक्ता लज्जा येन सह, त्यागी गई है लाज जिसके द्वारा वह। अब परच्छिद्राणि, इसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास है। पर शब्द है परेशान छिद्राणी, दूसरों के दोस्त, षष्ठी तत्पुरुष समास, ये आपके हो गया परेशान छिद्राणी। उसके बाद में शब्द आता है कार्य हंता। कार्य हंता का भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, हंता तो सेम रहेगा, कार्य के अंदर षष्ठी आ जाएगी। कार्य से हंता, काम को हरने वाला, ठीक है ना। कार्य से हंता, काम को हरने वाला, इस तरह से समास विग्रह हो गया। समास का नाम तो पूछा नहीं, षष्ठी तत्पुरुष समास है। आतताई नाम वद, षष्ठी तत्पुरुष समास है ये भी। फिर इसका क्या होगा? आतताई वद, आतताई वद साथ में लिख देंगे, समास हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द हो जाएगा और ये पाठ भी अपना पूरा हो गया। आप हमारे चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स देखें। इन्हीं भावनाओं, इन्हीं इच्छाओं, इन्हीं कामनाओं के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।